बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, बहरान शदीद से शदीद तर, और जो ये समझ रहे थे कि ये धांधली कर रहे हैं, धांधली के नतीजे में अपनी पसंद की हुकूमत कायम कर लेंगे और 5 साल फिर हुकूमत करेंगे, और इमरान खान साहब को जेल डाल दिया है, उनको सजाएं सुना दी हैं, बाकी रहनुमाओं को भी जेलों में डाल दिया है, उनको भी सजाएं सुना दी हैं, मीडिया बंद कर दिया है, सेंसरशिप आयद कर दी है, बेलिबास कर दिया है, लोगों को मारा है, पीटा है, गोली चलाई है, फायरिंग की है, बंदे मारे हैं। और इस सब के बाद उन्होंने कहा था कि खौफ हरास, और खौफ हरास के बाद इलेक्शन, और इलेक्शन के नतीजे में हम अपनी पसंद के नताइज और एक अपनी हुकूमत बना लेंगे और लाडले को ले आएंगे। लेकिन ये सारे का सारा खेल, अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि सारे का सारा खेल उल्टा पड़ गया है। और ये इलेक्शन में जो धांधली है, इलेक्शन में जो धांधली की है, जो नतीजा तब्दील किया है, और वो भी इंतहाई भोंडे तरीके से, ये नतीजे तब्दील करने का जो मसला है, ये इनके गले में फंदा बन चुका है, गले में फंदा बन चुका है। और पिछला भी लोग जरूर सुन लीजिएगा, ये उसका तसलसल है, और तमाम सबूत जमा हो चुके हैं, और ये इलेक्शन एक एक करके ये सारी विकटें इनकी गिरेंगी। इनका एक्चुअल नंबर जो है, वो मुस्लिम लीग नवाज का, वो 20-22 सीटों से ज्यादा का नहीं है। 20 सीटें मैक्सिमम इनकी बनती हैं, और बाकी जितनी सीटें ऊपर के नंबर आ रहे हैं, ये सब के सब फेक रिजल्ट की बुनियाद पे है, यानी जाली सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। जाली सर्टिफिकेट्स के मुराद इतना ही है, ये फॉर्म 47 जो है, ये इशू कर रहे हैं कामयाबी के। ये ऐसे ही है जैसे एक तंदुरुस्त आदमी को एक डॉक्टर जो है वो लिख के दे दे कि इसको हार्ट अटैक हो गया, और या एक बीमार आदमी को लिख के दे दिया जाए ये बिल्कुल तंदुरुस्त है। ये इसी तरह का एक जाली सर्टिफिकेट है। ये हारे हुए उम्मीदवार को वो आरओ ने एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि तुम जीत गए हो, और उसके पीछे जो रिपोर्ट्स हैं पूरी की पूरा इतना पलंदा है। वो पलंदा जो है, वो फॉर्म 45 का, वो सारे का सारा प्रिजाइडिंग अफसरों के दस्तखतों के साथ वो सारा जमा हो चुका है। मैं आपको बता दूं, सारी डिटेल आपको बता दूं कि ये इलेक्शन ने नहीं रहना। नवाज शरीफ साहब खुद बजाते खुद वो हारे हुए हैं लाहौर से भी। जो वजीर आजम, कल उन्होंने विक्ट्री स्पीच की, और जो वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं, वो अपने हलके से, मानसेरा से तो हार गए हैं पहले दिन से ही, और यास्मीन राशिद साहिबा जीत गई हैं। मैं आपको दिखाऊंगा उनके हलके के 45 के फॉर्म कुछ मेरे पास आ गए हैं। उनके मुताबिक नवाज शरीफ साहब हर पोलिंग स्टेशन पे हारे हैं, और ये मेरे पास जो हैं उनकी पहुंची हैं मेरे पास दस्तावेजात, वो हलके हैं जो कि नवाज शरीफ साहब के गढ़ समझे जाते हैं, यानी कि मुस्लिम लीग नून का गढ़, कि वहां से तो हार ही नहीं सकते। वहां से भी यास्मीन राशिद साहिबा जीती हैं, तो लिहाजा सबसे बड़ी विकेट इनकी नवाज शरीफ साहब की ये गिरने वाली है। और ये इलेक्शन चैलेंज हो रहा है, जैसे सलमान अकरम राजा साहब ने चैलेंज किया है और उनको नतीजा रोक दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने। इसी तरह नवाज शरीफ साहब का डॉक्टर यास्मीन राशिद भी, वो भी चैलेंज कर रही हैं, और वो भी इनका नतीजा रुकवा रही हैं लाहौर हाई कोर्ट से। ये बात आप जरा तसल्ली से समझ लें। और ये मैं आपको फॉर्म 45 उनके मैं आपको दिखा भी देता हूं, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि इन्होंने कितनी बड़ी ये धांधली की है। और दूसरा, इसमें एक और इन्होंने काम किया है, यानी कि अकल चाहिए होती है धांधली के लिए। इन्होंने जो फॉर्म 47 भी जारी किया है, फाइनल रिजल्ट, उसमें जो कुल वोटों की तादाद है उस हलके में, उससे ज्यादा वोट शो कर दिए हैं जो कास्ट हुए, यानी जो टोटल नंबर वोट डाले गए उनकी तादाद ज्यादा है, जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उनकी तादाद उससे कम है। ये मेरे सामने है जी, यास्मीन राशिद साहिबा 189, नवाज शरीफ साहब 186। उसके बाद एक और रिजल्ट है जी, उसमें यास्मीन राशिद साहिबा हैं 324 और नवाज शरीफ साहब हैं 294। इसी तरीके से एक और मेरे पास है, ये आपको दिखा भी दिया जाएगा कि यास्मीन राशिद साहिबा 324
और नवाज शरीफ साहब 294, एक 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 करके एक ये आ गया जी यास्मीन राशिद 198 और नवाज शरीफ साहब 91। ये सारे फॉर्म एक और आ गया मेरे पास, नवाज शरीफ साहब अगेन यास्मीन राशिद साहब ज्यादा नंबर है उनके, और इसी तरीके से ये है सारे का सारा रिजल्ट। और एक और आ गया है जनाब, ये है यास्मीन राशिद साहिबा 486 और नवाज शरीफ साहब 285। ये सारे के सारे रिजल्ट्स जो हैं ये मौजूद हैं नवाज इनके पास भी, सरकार के पास भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के पास भी, पीटीआई के पास भी ये सारे फॉर्म 45 आ चुके हैं पूरे के पूरे हलके के। और इसमें कोई 1% भी शुबा नहीं है कि जनाब ये नवाज शरीफ साहब इसमें से जीते हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो इसमें हारी हैं। अब एक और मैं आपको दिखाता हूं, वो उससे भी ज्यादा। फिर इन्होंने ये किया कि ये सारे के सारे बैग जो हैं ये कहीं से कहीं पहुंचा दिए और उसमें भी रद्दोबदल करने की इन्होंने कोशिश की है, ये भी एक सबूत के तौर पे। और ये आ गया मेरे पास वो फॉर्म जो कि नवाज शरीफ साहब के हलके का है, और जो फाइनल रिजल्ट है 2,94,043 वोट्स हैं रजिस्टर्ड, कुल रजिस्टर्ड वोट जो हैं डाले गए दुरुस्त वोटों की तादाद, ठीक है जी, 650 वोट हैं खारिज शुदा। और इन्होंने इधर कुल तादाद वोटों की लिखी है जी 2,93,693। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कर क्या रहे हैं और ये हो क्या रहा है। ये चीज है जी। और अकल के नकल मारने के लिए भी, तो एक तो ये हो गया। दूसरा एक और खबर भी आई है, और वो खबर आई है कि इनकी जो सीटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, इनकी सीटें हैं 180 के करीब। लेकिन अब इनके पास मुकम्मल तौर पे इस वक्त तक इन्होंने 170 कौमी असम्बली के हलकों के फॉर्म 245 वो सारे के सारे जमा कर लिए हैं, और जमा करके उनको कंपाइल कर लिया है, और डाटा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। और एक नमूने के तौर पे आपने देखा होगा कि रिहाना इम्तियाज डार साहिबा वो एक पलंदा लेके बैठी हैं, ग्रीन जो है बैलेट फॉर्म 45 का ग्रीन रंग के वो। और इसी तरीके से आपने देखा होगा कि अली बुखारी साहब लेके बैठे हैं, और फिर बशारत राजा साहब लेके बैठे हैं। वो सारे के सारे जो फॉर्म 45 59 अयाज अमीर साहब लेके बैठे हैं, और आलमगीर खान साहब लेके बैठे हैं। वो जो 245 फॉर्म है वो सारे का सारा बेसिकली प्रिजाइडिंग अफसरों के तस्दीक शुदा रिजल्ट्स हैं, वो सर्टिफाइड तस्दीक शुदा रिजल्ट्स हैं, जिनकी बुनियाद पे रिटर्निंग अफसरों ने एक जारी करना था फाइनल एक लेटर फॉर्म 47 पे कि ये इसने इतने वोट ले लिए और ये कामयाब करार पाया है। वहां पे जाके सारा कुछ गायब किया गया। लिहाजा मैं आपको ये सुनाता हूं आलमगीर खान का, आप सुन लें, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, और अगली बात फिर उसके बाद करूंगा। सुनिए। हल्का 236 कराची से, जहां से मैं उम्मीदवार था। तमाम तरह यहाँ के रिजल्ट्स ये आपके सामने मौजूद हैं। ये फॉर्म 45 है जिस पर प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत होते हैं, अंगूठा होता और दीगर सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स इस पर अपना काउंट दर्ज करते और ये इशू होता हर पोलिंग स्टेशन में। ये सब हमारे पास मौजूद है, और इसके मुताबिक 1 लाख के करीब वोट लिया हमने गुलशन इकबाल गुलिस्तान और फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड यानी हल्का 236 से 1 लाख के करीब वोट पड़ा है हमने। और अभी एक घोंडा मजाक हमारे सामने आया मीडिया के तवज्जुह से, जो इलेक्शन कमीशन ने फाइनल रिजल्ट इशू किया उसके मुताबिक 1154 वोट कर दिए हमारे। 1 लाख वोट खा गए ये लोग, 1 लाख वोट पर डाका मार दिया इन्होंने। जो कल अवाम निकली थी अपने अंगूठे पे स्याही लगाई थी, उनके अंगूठे फारिग कर दिए इन लोगों ने। इससे बड़ा आइन के साथ गद्दारी होगी कोई? जमहूरियत का कोई मजाक होगा इससे? सिस्टम का कोई मजाक होगा इससे ज्यादा? ये जिस शख्स को जितवाया गया यहां से, एमपीएम के साहब है, यहां इनको 38,000 वोट दिखाए गए इनके रिजल्ट के मुताबिक। इनका हाल यह है कि मैं सिर्फ एक पोलिंग लोकेशन की बात करूंगा। एफबीआर इनकम टैक्स बिल्डिंग गुलिस्तान जौहर के पोलिंग लोकेशन के ये रिजल्ट्स हैं। पोलिंग लोकेशन में 10 पोलिंग स्टेशन है। यहां से हमने यानी तहरीक इंसाफ ने 4,882 वोट सिर्फ एक लोकेशन से उठाया, और इन्होंने 1154 पूरे हल्के के कर दिए। और एमक्यूएम ने इस पोलिंग लोकेशन से 201 वोट उठाए, हमारे 4,882 और एमक्यूएम के 201 वोट। इतना बड़ा फर्क है। इन्होंने अवाम को भेड़ बकरी समझ लिया। यहां एमक्यूएम के लोग रात को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हम 18 सीटें जीत चुके हैं, जबकि रिजल्ट्स की कंपाइलेशन चल रही है। आरओ ऑफिस के बाहर पुलिस की भारी नफरी लगा दी जाती रात को, ना हमारे कैंडिडेट्स को एक्सेस मिलती रिजल्ट्स की मालूमात के लिए, ना वुकला को जाने दिया जाता।
इलाका गैर बना दिया आरओ ऑफिस को, कोई वहां नहीं जा सकता। पूरी रात हम दर बदर फिर रहे, जो फाइनल रिजल्ट होता उसके लिए ये रिजल्ट क्यों रोका गया, क्यों ये रिजल्ट अभी सुबह जो है वो दिया गया, पूरी रात कोई कार्रवाई की गई, इलेक्शन कमीशन के अपने आरओ मौजूद थे, ये सब रिजल्ट चेंज किए इन्होंने। मैं इस वक्त आवाम से रिक्वेस्ट करता हूं, निकले अपने आपको के लिए। ये आपके ये तरीके इंसाफ का मसला नहीं है, ये मेरा मसला नहीं है, ये 1 लाख लोगों का मसला है। आपको पुरअमन तरीके से एहतजाज करना होगा। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर अपना आईनी जमहूरी हक प्रैक्टिस करें, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, अपने सीआई वाले अंगूठे लेकर जाएं, 1 लाख अंगूठे लेकर जाएं, दिखाएं कि आपने वोट दिया था, आपका वोट पर डाका मारा, आपके अंगूठे फारिग कर दिए इन्होंने। पुरअमन तरीके से निकले, इससे ज्यादा और क्या होगा, इससे ज्यादा और क्या हम सहेंगे। आपने हमारा सिंबल छीना, हमें उल्टे सीधे सिंबल दिए गए, उससे दिल नहीं भरा, हमें कैंपेन नहीं करने दी गई। यहां इलेक्शन के दिन नेटवर्क डाउन कर दिया जाता, बंद कर दिया जाता ताकि टर्न आउट कम हो। फिर जगह जगह अमला नहीं पहुंचता, पोलिंग को स्लो किया जाता, जगह जगह वोटर बुक्स की शॉर्टेज होती, जगह जगह धांधली करने की कोशिश की जाती, हमारे पोलिंग एजेंट उसका मुकाबला करते, धांधली को रोकते। उसके बावजूद 1 लाख के करीब वोट दिया गुलशन इकबाल, गुलिस्तान और फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड की आवाम ने। मैं सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील करता हूं, नोटिस लें इसका, ये पब्लिक इंटरेस्ट का मसला है, ये अवाम की हक राय की तलफी हो रही है। 1 लाख लोगों को फारिग कर दिया है, मार दिया है, उनका हक मार दिया है। मैं मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील करता हूं, अब कहा जाए, इस माहौल में भी हम कानून का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, इस माहौल में भी हमें अदलिया पर एतबार है, इस माहौल में भी उम्मीद है हमें कि शायद हमें यहां से कुछ इंसाफ मिले। ये आपने देख लिया जी, ये आलमगीर खान है और ये हर हलके की कहानी है। और हर हलके में अब ये एमक्यूएम के जो हैं 15 सीटें, उनकी एक भी सीट नहीं है, ये सारी की सारी सीटें जो थी 15 सीटों में से जो 12 सीटें हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, उनकी सिर्फ 3 सीटें बनती हैं एमक्यूएम की, सिर्फ 3 सीटें, बाकी सब जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें थी। तो कराची में सिर्फ 12 सीटों का घपला किया गया है और उनका चोरी किया गया है माल। इसी तरीके से पंजाब में तो बेशुमार हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने इसलिए नहीं किया कि वहां पे लोग बाहर निकल आए और वहां पे लाशें गिरी, और जब लाशें गिरी तो उसके बाद ये हिल गए और ऊपर बताया गया कि जनाब यहाँ पे तो हालात खराब हो गए हैं और यहाँ का रिजल्ट खुदा के लिए तब्दील ना करें, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे लोग काबू नहीं आएंगे हमारे, और ये नफरी वफरी सारी बढ़ जाएगी और ये सारे का सारा प्रोग्राम बढ़ जाएगा। तो ये जब मैसेज आया तो खैबर पख्तूनख्वा का इन्होंने रिजल्ट तब्दील नहीं किया। पंजाब में पीसफुल, क्योंकि वो उस तरह का रिएक्शन नहीं है, उस तरह का माहौल नहीं था, इसलिए वहां पे इन्होंने अपना जो भी करना था किया। तो ये असल में ये जो निशान है ना जी, ये अंगूठे पे जो लगाया है ये वोट का, ये असल में ये सारे निशान जो हैं ये सारे जमा हो गए, ये इनका मुंह काला करेंगे। ये सारी कालक जो है, ये वोट की कालक जिसकी आपने कदर नहीं की, ये सारी आपके मुंह पे आ जाएगी और आपका मुंह जो है वो काला हो जाएगा इस स्याही से, अगर आप लोगों ने ये रिजल्ट्स जो हैं वापस ना आए तो। अब आते हैं कि होगा क्या, क्योंकि ये अब तक फॉर्म ये 47 का जो फॉर्म है ये नताइज जमा कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारे नताइज वो 4 हल्के, पिछली दफा 4 हल्के चैलेंज हुए थे तो 4 हल्के इनके गले का फंदा और गले का तौक बन गए थे। और अब जो हैं, अब तो हल्के ही बहुत ज्यादा हैं, इनको इन्होंने दी हैं 100 सीटें, 100 सीटें तो 70 सीटें जो हैं इनकी, कम से कम 70, और जो अगर डाउट में 10 हैं यानी कि 180 हैं, 170 कंफर्म सीटें जो हैं वो इनके पास हैं, जो बड़े मार्जिन के साथ हैं। 170 सीटें बड़े मार्जिन के साथ हैं, 40,000, 30,000, 50,000 का मार्जिन है, जिनके ये नंबर ही तब्दील कर गए, यानी कि हारने वाले का नंबर एक एक फिगर उड़ा दिया। जैसे ये बता रहे थे 1,11,000 को 1,01,000 उड़ा दिया, 11,000 बाकी रह गया। ये सब कुछ इन्होंने किया है और ये इनको हजम नहीं होना, तो लिहाजा ये सब कुछ चैलेंज होगा। और ये पूरे का पूरा नवाज शरीफ साहब जो है ना जी, नवाज शरीफ साहब तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे, और ये पूरे का पूरा इलेक्शन जो है ये जुडिशरी के जरिए, अदालत के जरिए ये कलअदम होगा। वो 2 महीने में हो जाए, वो 4 महीने में हो जाए, वो 5 महीनों में हो जाए, इससे ज्यादा ये चलने वाला नहीं है। ये सारे का सारा इलेक्शन कलअदम होगा और इसी बेस पे होगा जो कि होने जा रहा है। फौरी तौर पे जो है वो बड़ी इनकी दिलचस्प सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। 3 ऑप्शन है जी इनके पास जो अब इन्होंने करने हैं। इनका ख्याल था कि हमें जो वोट है, खवातीन के वोट हम इनके मखसूस नशिस्तों के खा लेंगे। 100 सीटें भी इनको दी हैं, 70 चोरी की हैं, 70 में से जो 15 सीटें कराची की हैं, 15 सीटें कराची की हैं जो कि चोरी हुई हैं, और 100 में से 15 वो जमा कर लें, 115 हो गई। बाकी पंजाब इनकी जो सीटें ये मुस्लिम लीग नवाज को दे रहे हैं, वो उनकी सीटें 20 से ऊपर, और 20 मजीद आप दे दें, 25 दे दें, उसके ऊपर सारी सीटें जो हैं वो सारी पीटीआई की हैं।
तो ये मुस्लिम लीग नवाज को भी पता है। तो ये हो रहा है जी आने वाले दिन। अब आते हैं मखसूस नशिस्तों का क्या करेंगे। इनके पास ऑप्शन है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, उनकी एक सीट मौजूद है कौमी असम्बली में, वो पार्लिमानी पार्टी बन चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, ये सारे के सारे उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ आज़ाद अरकान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर चाहेगी तो पहला ऑप्शन है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन करके फॉरेन सिंबल निशान लिया जाए और पीटीआई ज्वाइन करेंगे। अगर उसमें चूंकि उसमें एक लंबा प्रोसेस है और फौरी तौर पे ये काम करना है, तो फौरी तौर पे काम करने के लिए ये होगा कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को ज्वाइन करें। उनकी मुलाकात भी हो चुकी है इमरान खान साहब के साथ, और अदरवाइज पार्टी के साथ भी वो राब्ते में भी हैं। तो अब अगर ये सारे के सारे उसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये पार्लिमानी पार्टी अज खुद जो है वो एक बन जाएगी, एक सियासी जमात के तौर पे आ जाएगी, और वही कवानीन इस पे लागू होंगे जो बाकी जमातों पे होते हैं, और मखसूस नशिस्तें भी इनको मिल जाएंगी खवातीन की और अक़लियतों की। 100 सीटों के साथ मजीद 20 सीटें ऐड कर लें आप, वो सारी की सारी इनको मिलेंगी और इनकी स्ट्रेंथ मजीद बढ़ेगी। तो ये है पूरे का पूरा प्रोसीजर। नवाज शरीफ साहब कायम दायम नहीं रहेंगे और उनका अपना इलेक्शन जो है वो क्वेश्चन हो चुका है और सारा डाटा आ चुका है, और 170 सीटों के हल्का 40 फॉर्म जो फॉर्म 45 में वो भी आ चुके हैं। तो 100 सीटें इनको मिल चुकी हैं, बाकी 70 सीटों का तनाज़ा जो है वो खुलने वाला है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।